बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इस यूनिट में हमने देखा था, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो हम एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है और किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। यूनिट नंबर है 8, आपका पेज नंबर 48 ओपन करें, ठीक है। लेट्स रिमेंबर, सबसे पहले आपकी टेस्टिंग एक्सरसाइज है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज को जो है दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए आपके माइंड में दी गई है। एक्सरसाइज ये देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। डैश लिटिल बॉय ब्रोक डैश ट्विग फ्रॉम डैश ब्रांच ऑफ डैश ट्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि टोटल आर्टिकल आपके पास 3 होते हैं, ठीक है। 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट आर्टिकल होता है आ, एंड द, ठीक है, ये तीनों आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आ और एन होता है, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल में द यूज होता है। आ जो है ये हमारे पास किसी भी सिंगुलर के साथ, ठीक है, या किसी जनरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। एन जो होता है ये वॉल साउंड के साथ यूज होता है, और द जो है ये पर्टिकुलर नाउन के साथ यानी स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। ये इसके यूजेस से मैं आपको जो है वो इन शॉर्ट बता दिए। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी हम रीडिंग करेंगे तो आप फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस से क्या आएगा? द लिटिल बॉय ब्रोक आ ट्विग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है। पेंसिल आपके हाथ होनी चाहिए या पेन, इसको साथ साथ आपने राइट करना है। द लिटिल बॉय ब्रोक आ ट्विग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट है, ही saw a man dressed in an old fashioned coat. Next है number 3, she was holding an umbrella with a black handle. Number 4 है, the man is a teacher in a nearby school. Number 5 है, he was holding an umbrella with a black handle. Next step, the man is a teacher in a nearby school. He had an MA degree in English from the University of Karachi. Okay? He has an MA degree in English from the University of Karachi. The teacher lives in a house near the post office. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज कौन कौन सा है, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। The indefinite article a or an is used only with singular countable nouns. It does not identify a specific noun. For example, I found a 100 rupee note on the road. The definite article the refers to a particular person or thing. It can be used with both singular and plural nouns and also with countable nouns. ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, वही रूल जहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि आ और एन आर्टिकल जो है वो आप किसी भी सिंगुलर, आ जो है वो किसी भी सिंगुलर के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जनरल जो हमारे पास नाउन होते हैं, जनरली जो नाउन यूज हो रहे होते हैं उनके साथ, ठीक है। जबकि जो हमारे पास एन है, ठीक है, वो वॉल साउंड के साथ यूज करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आर एन इज यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इट डज नॉट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन, यानी किसी स्पेसिफिक नाउन को ये आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है। और दा जो है ये किसी भी कॉमन थिंग को, कॉमन पर्सन को प्रॉपर बनाने के लिए उसके साथ हम दा लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द 100 rupee नोट यू फाउंड बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज बी है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। वन डे माई पेरेंट्स हैड dash idea, ठीक है। One day my parents had an idea. They said that they would like to buy a house. We were thrilled. A house of our own. Then our parents became quite obsessed with the idea till they bought a house last month. The house has 4 bedrooms, a huge garden in front, and a kitchen garden at the back. This is the house I used to dream of, my father said. The only person who is not entirely thrilled is my sister. She doesn't quite like the living room because of insufficient natural light. That's an important point.
she said. We agreed with her and decided to get some renovation done. The wall will be broken down and built again with big windows. Now our house will be the best house in the world. ठीक है, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स में दी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन आइडिया, सेकेंड है अ हाउस, थर्ड है अ हाउस, फोर्थ है द आइडिया, फिफ्थ अ हाउस, सिक्स द हाउस, सेवन अ किचन, एट द हाउस, नाइन्थ the only person, 10 the living room, 11 an important point, 12 the wall, and 13 the best, 14 the world. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है indefinite article are before a singular noun beginning with a consonant or a vowel with a consonant sound. For example, a kettle, a university, a one-way track. ठीक है, before half, when half follows a whole number, or after half when it is not. For example, before one and a half liters, after a half a liter. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो रूल बताया जा रहा है वो ये है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के स्टार्टिंग में, ठीक है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जो वॉल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो या सिंपल कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके साथ हम आज यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी सिंगुलर के साथ। और नेक्स्ट रूल में आपको ये बताया जा रहा है कि जब हाफ जो है वो एक होल नंबर्स जो है उनको फॉलो करेगा, ठीक है, या उस आफ्टर हाफ के बाद हम क्या करेंगे, आप पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है बिफोर अ प्रॉपर नाउन विच इज ईदर अनफेमिलियर और होल्ड्स अ स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जांपल, a mother Baloch wants to see you. Hiba wants to be a Miadad when she grows up. ठीक है, नेक्स्ट है विद अ नंबर बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, 10 रुपी नोट, 100 ईयर्स। इस तरह से विद एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, इसमें देखिए अ लॉट ऑफ नंबर, अ डोजन, ऑरेंजेस, अ लिटिल वाइल। नेक्स्ट है इन एक्सक्लेमेशन बिफोर नाउन, सच अ मेस, व्हाट अ पिटी। अच्छा बच्चों, इस पे पहले भी आपने इस टॉपिक्स में अपने फर्दर जो है वो क्लास में भी डिस्कस किया था। आर्टिकल में आपने आ का यूज जो है वो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको में भी लगे, ठीक है, कि आ जो है वो आप किसी भी सिंगुलर के साथ, ठीक है, किसी भी जनरल नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो एन होता है, ठीक है, ये आप वॉल साउंड के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और दा जो है ये आप किसी भी जनरल नाउन को जब आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन बनाते हैं तो उसके साथ आप दा यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का क्या यूज है, बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ वॉल साउंड के साथ यूज करते हैं। ठीक है, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ साइलेंट एच। ठीक है, एन हियर, ठीक है, एन और एन ऑनर। अब इसमें देखिए ये होते हैं वॉल साउंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एच जो है ये हमारे पास वॉल है, वॉल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो बेसिक आप पढ़ते हैं बुक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एच टोन में नहीं है, लेकिन क्या है फिर भी हम इसके साथ एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको जो साउंड है, ठीक है, जो इसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, हमारे पास वॉल साउंड की है। ठीक है, तो एच जो है यहाँ हमारे पास साइलेंट होता है। जैसे देखिए एन ईयर, एन और एन ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिफोर एन एब्रिविएशन बिगिनिंग विद अ वॉल आर कॉन्सोनेंट विद अ वॉल साउंड, एग्जांपल एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एन एमए मास्टर्स ऑफ आर्ट। ठीक है, next a definite article the before a noun that has already been referred to, the lady that we met yesterday is my senior from school। ठीक है, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी स्पेसिफिक थिंग को, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए हम दा पुट करते हैं बिफोर अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास। ठीक है, इसी तरह से है
एग्जांपल इसकी देखिए, the banyan is a popular tree. Before ordinals, first, second, third, etc. use an adjective. Mudassir was the first person to reach the venue. ठीक है, next tool देखिए, before an adjective when the noun refer to is understood and does not require more information, the rich, the needy. Before superlative, superlative से पहले use करते हैं, the most useful, the brightest, the most expensive. Next है before proper nouns of rivers, seas, groups of islands, mountains, ranges, universities. For example, देखिए, the Sharna and Manora Islands, the Himalayas, the University of Chicago, the Indus, the Atlantic. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए, insert a slash where you think an indefinite article is missing and write the article against the sentence one has been done for you. अब इसमें सबसे पहले तो स्टेटमेंट को गौर से आपने देखना है, स्टेटमेंट में डेफिनेट आर्टिकल की बात नहीं की गई, इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन आपने यूज करना है, ठीक है, और जहां पे पुट करना है, जैसे फर्स्ट में देखिए व्हाट स्लैश टेरिबल साइड दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, तो व्हाट आर टेरिबल यूज होगा इस तरह से, जहाँ पे स्लैश होगी मैं आपको बताऊंगी, आपने दोनों वर्ड्स के दरमियान स्लैश पुट करनी होगी, ठीक है, और आगे जो आपके पास ब्लैंक दी हुई है, जगह दी हुई है, वहां पे आपने उस आर्टिकल को लिखना होगा, ठीक है, शी इज slash MLA from the reserved constituency of चित्राल, ठीक है, अब इसमें she is an, ठीक है, एन आप आगे लिखेंगे और इस और MLA के दरमियान जो है वो आप स्लैश लगाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट है he bought an and slash half kilos of apples, आएगा यहाँ पे, he bought 10 and a half kilos of apples. The king needs slash heir to the throne and, ठीक है, the king needs an heir to the throne, and आप आगे लिखेंगे और यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, this is an untold story about slash unsung hero, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो जगह पे स्लैश है, इज अनटोल्ड के दरमियान में और फिर अबाउट अनसंग के दरमियान में, ठीक है, दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, एन पुट करेंगे, दिस इज एन अनटोल्ड स्टोरी अबाउट एन अनसंग हीरो. नेक्स्ट है व्हाट स्लैश ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड यू हैव, व्हाट आर ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड यू हैव. नेक्स्ट है देयर इज ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन हियर, ठीक है, इज और ग्रेट के दरमियान में स्लैश आएगी, दिस देयर इज a great deal of confusion here, आप आगे लिखेंगे और दोनों के दरमियान में यहाँ पे is और great के दरमियान स्लैश आएगी, there is no entry here, it is slash one way lane, ठीक है, यहाँ पे भी आप पुट करेंगे, they have slash European guest for dinner, he will come back in dash or an hour, ठीक है, इन और और के दरमियान क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे और एन पुट करेंगे, ठीक है, उसके बाद है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कहाँ पे जहाँ पे आपको टू द पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है, कि ये स्पेसिफिक जो है वो एरा है जहाँ पे स्पेसिफिक सेंटेंसेस है, स्पेसिफिक नाउन्स है, जहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल पुट कर सकते हो कौन सा नहीं कर सकते, ठीक है. द डेफिनेट आर्टिकल्स डज नॉट अपीयर विद प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ जो है आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल है जो दा है, ठीक है, वो यूज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ये यूज होता है. फर्स्ट देखिए, वी हैव अ डिनर इनविटेशन फ्रॉम द O'Briens दिस इवनिंग, ठीक है. नेक्स्ट है द पेरिस ऑफ द 19th century was a fascinating city, he wants to be the Einstein of the 21st century, ठीक है. अब यहाँ पे देखें जो आपके पास कैपिटल राइटिंग में ओब्रीन्स, पेरिस एंड आइंस्टाइन, ठीक है, ये सारे प्रॉपर नाउन है लेकिन इनके साथ द यूज हुआ है, तो ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, जिनके साथ द हम यूज करेंगे. अब नेक्स्ट देखिए, विद प्रॉपर मटेरियल एंड एब्सट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, ठीक है, जस्टिस हैज बीन डन, टू मच शुगर इज बैड फॉर योर टीथ. उसके बाद है विद प्लूरल नाउन्स, ठीक है, इनके साथ हमने यूज करें, डायमंड्स आर एक्सपेंसिव, द डायमंड्स नहीं होगा, डायमंड्स होगा, डायमंड्स आर expensive, it is normal for opinions to differ, with season, languages, subjects, parts of the body, games, इनके साथ भी नहीं यूज करते था, ठीक है. स्प्रिंग ऑलवेज, जब कोई भी यहाँ पे जो है वो हम
आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है, वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। इसमें देखिए, स्प्रिंग ऑलवेज fills one with hope. She knows Chinese and Arabic. Don't let your nails grow so long. ठीक है, इस तरह से देखिए, with names of institutions used in a general sense, he had to be rushed to hospital. The child hasn't yet started going to school. ठीक है, with predicative nouns denoting a unique position. That is a position normally held at one time by one person. He was elected chairman of the board. She is a candidate for the post of president. जितने भी बोल्ड राइटिंग में आपको पास दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो जनरल और स्पेसिफिक नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे, विद सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग अ ट्रांसिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। Before anyone could react, the ship had caught fire. Mother has sent word that we are to eat on our own today. Every evening, the family sat down together to break bread. ठीक है, unique positions which refer to particular persons take the chairman of United Cottons has resigned. The delegation will be meeting the prime minister today. ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्सरसाइज दी है, ये आपने खुद से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। इसमें सिंपल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल डिस्कस किया गया है, ठीक है, वो आपने पुट करना है कि कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा, और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ पे आपने छोटा सा क्रॉस कर देना है, और जहाँ पे आते हैं वहाँ पे आपने उसको राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला सेंटेंस आपको बता देती हूँ। डैश कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड नाउअडेज। डैश कंप्यूटर दैट आई बॉट 2 months बैक इज वन ऑफ डैश बेस्ट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आप क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं यूज होगा, सिंपल होगा। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड नाउअडेज। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे, द कंप्यूटर दैट आई बॉट 2 months बैक इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है बच्चों, बाकी इसके जो 9 सेंटेंसेस हैं ये आपने खुद से करने हैं, जितना भी आज आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।